हाँ तो स्टूडेंट, आज हम ASCII वैल्यू कैसे लर्न करें इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि ASCII वैल्यू किसे कहते हैं, जैसे कि A का 65, B का 66, C का 67, D का 68, E का 69, F का 70 एंड M का S एंड सो ऑन, Z का 90। एक कैपिटल A to Z है। देन उसके बाद स्मॉल A to Z याद करना होगा। यहाँ पे जैसे हम लिखे हुए हैं, स्मॉल A का 97, स्मॉल B का 98, स्मॉल C का 99 एंड सो ऑन, V का 180, स्मॉल Z का 122। तो याद कैसे करें और इसे रटना चालू करें इस सब वैल्यू को, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसलिए हमारे पास कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक का यूज करके बहुत ही आसानी से इसे याद किया जा सकता है। इसके लिए हमें ABCD का वैल्यू याद करना पड़ेगा। A कितने पे आता है, B कितने पे आता है, C कितने पे आता है, O कितने पे आता है, Z कितने पे आता है, ये सब हमें याद करना पड़ेगा। हो सके बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी हो, बहुत सारे को ना भी हो, इसलिए पहले हम ये बताएंगे, फिर ASCII वैल्यू कैसे याद करें वो बताएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं ABCD कौन कितने स्थान पे आते हैं उसे याद करेंगे। तो हम सब जानते हैं A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है, E5 पे आता है, F6 पे आता है, G7 पे आता है। और इसे हम याद कैसे करें, इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है। इसके लिए आपको 5 अंक याद करना पड़ेगा। EJOTY। E आता है 5 पे, J आता है 10 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे, Y आता है 25 पे। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। ई ज्योति, जैसे कोई लड़की का नाम होता है ज्योति, उसी में ई लगा दी जाएगा, ई ज्योति। और हम लोग जानते हैं, और ये याद हो गया। उसके बाद ए जानते हैं, A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है, E5 पे आता है। इतना तो सारे स्टूडेंट को याद रहता है, वो दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकता है। उसके बाद इसके बाद याद नहीं होगा। तो ई के बाद क्या आता है, एफ। देखिए इसको, एफ को कैसे याद करें। एफ लोग स्मॉल एफ कैसे लिखता है, एफ। देखिए इसको देखने में कैसा लगता है, 6 की टाइप में, ये स्मॉल एफ, इसलिए ये 6 पे आता है। जी देखिए, जी कैसे लिखा जाता है, ऐसे। इसमें मैं ऐसे कर दिया तो कितना पा गया, 7 पे। एच कैसे लोग लिखता है, ऐसे। इसमें मैं ऐसे कर दिए तो है 8 पे। ऐसे मतलब एक तरीका याद करने का, कोई नियम नहीं है, बस दिमाग में कैलकुलेट करने के लिए। फिर इस पर आई कैसे, आई ऐसे होता है, स्मॉल आई तो 9 पे आता है। फिर जे, तो ये यहाँ से जे 10 पे। फिर के, तो ये जे के बाद के आता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। के और एल के लिए ट्रिक नहीं है। फिर एम, एम ऐसे लिखता है, उसको अगर आप ऐसे घुमाइए, इसे आगे बढ़ा दीजिए, कितना होगा 13 पे। फिर एन, एन ऐसे लिखता है, स्मॉल एन। अगर इसको हम स्मॉल एन ऐसे करके और यहाँ पे एक कर दिए, उसको तेज कैसे कीजिए, जस्ट 1 मिनट। देखिए इस पे तो ऐसे देखें हम लोग, तो कितना गया 14, 14 पे एन आता है। फिर उसके बाद एन हो गया ओ, तो यहाँ पे ओ 15 पे आता है। ओ के बाद पी, फिर ओ और टी के बीच में 4 अक्षर आएगा, तो PQRST। क्यू हो गया, क्यू ऐसे याद करेंगे, क्यू ये हो गया 17 पे। आर ऐसे लिखता है, तो यहाँ पे 18। एस 19 पे, ऐसे करके 19 पे। फिर टी 20 पे, यहाँ पे बताया हुआ टी। फिर यू भी आपको देख लेना पड़ेगा। डब्लू, देखो डब्लू ऐसे लिखा जाता है, तो इसको यहाँ पे 2 आगे बैठा दीजिए, तो हो गया 23। फिर एक्स वाई जेड, ये आपको ध्यान में रहेगा। लास्ट 3 अक्षर, ये 26 पे होता है, ये 25 पे होता है, और ये 24 पे होता है। इसी तरह आपको अब कुछ समझ में आया होगा। जैसे EJOTY, EJOTY, ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। और ये याद हो गया। उसके बाद अपने दिमाग पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ कैसे लिखे थे, 6 की तरह। फिर जी 7 की तरह, एच 8 की तरह, आई 9 की तरह, जे यहाँ से देख लीजिएगा। फिर के एल आपको याद करना पड़ेगा। फिर एम
एम लिखने का तरीका से याद हो जाएगा। एम लिखते कैसे है, ऐसे उस पर आगे ऐसे बैठा दीजिए, 13 की तरह हो गया 13। फिर एन ऐसे, ये 14 याद हो जाएगा। फिर ओ 15 यहाँ से याद कर लेंगे। फिर पी 16, क्यू 17, आर क्यू ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपको ये याद हो जाएगा। अधिकतर बहुत सारे स्टूडेंट को ये 5-6 में पढ़ा दिया जाता है, इसलिए इसको शॉर्टली बता दिए, डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम ASCII वैल्यू कैसे याद करेंगे उस पे आते हैं। हम सब जानते हैं ASCII वैल्यू, कैरेक्टर और ASCII। @ का 64 स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से तुमको 2 अंक याद करना पड़ेगा। कैपिटल ABCD का अगर याद करना है तो 64 और स्मॉल का याद करना हो तो 96। ये 2 डिजिट आपको याद रखना पड़ेगा, एक 64 एक 96। ये दोनों याद रहा तो आप किसी भी कैरेक्टर का बता सकते हो उसका ASCII वैल्यू। जैसे आपको बता रहा है ASCII वैल्यू कैसे है, A का 65 होता है, B का 66 होता है, C का 67 होता है। तो इसको हम याद कैसे करें, अब हम वो डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसे आपको हमने पहले बताया कि बी के कितना पे आता है। हम बी की बात करेंगे तो हम सारे स्टूडेंट जानते हैं बी, कैपिटल बी 2 पे आता है ABCD में। और हमें यहाँ कितना से चुनना है, 64 से चुनना है। तो बी में 64 जोड़ देंगे, 64 + 2 66 होगा ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल बी। 66 होगा ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल बी। यहाँ से आप देख सकते हैं ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल बी 66। आइए कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे में फाइंड द ASCII कोड फॉर आर क्या है, कैपिटल आर। तो पहले हमें ये निकालना होगा कि आर कितने स्थान पे आता है। तो हम सारे जानते हैं EJOTY। ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। तो आर पहचानना कि आर किसके बीच में आएगा। तो ओ आता है 15 पे, और आर के लिखने का तरीका भी देख सकते हैं। आर ऐसे लिखा था, इसको ऐसे घुमा दीजिए तो ये 18 हो गया। यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं और यहाँ से भी। ओ 15 पे हो गया तो ओ के बाद क्या आएगा, PQR। आर कितना पे हो गया, 18 पे। तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, तो ये हो गया 18 पे। यहाँ देखिए ओ 15 पे 3 जोड़ दिए तो 18। ओ मतलब आर का वैल्यू कितना है, 18। अब हम लोग जानते हैं कि कैपिटल लेटर हो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 64 और आर का कितना वैल्यू है, 18। दोनों का ऐड करेंगे कितना हो गया, 82। ASCII वैल्यू ऑफ आर कितना हो जाएगा, 82। आप टेबल से मिला सकते हैं। देखिए ASCII value of capital R 82. Now we have to discuss one another examples. Find the ASCII code of capital I. जैसा कि हम जानते हैं EJOTY। ई हो गया 5 पे, जे हो गया 10 पे, ओ हो गया 15 पे, टी हो गया 20 पे, वाई हो गया 25 पे। तो आई ऐसे, यहाँ से तो टेक्निक है ही मेरे पास, आई ऐसे लिखा था तो 9 पे आता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना छोटा वाला आई, तो आई ऐसे 9 पे। यहाँ से भी पकड़ सकते और यहाँ से भी पकड़ सकते। ई हो गया 5 पे, तो एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे। तो यहाँ पे 9 हो गया। फिर जो कैपिटल लेटर कितना जोड़ना है, 64। ये डिजिट आपको याद रखना पड़ेगा। कैपिटल के लिए 64, तो 64 इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 73। ASCII वैल्यू ऑफ आई कितना हो गया, 73। आंसर आप टेबल से मिला सकते हैं। ASCII वैल्यू ऑफ आई 73। फिर दूसरा एग्जांपल, अब यह क्या, फाइंड द ASCII कोड ऑफ एच। ये क्या, स्मॉल एच है, स्मॉल एच। तो कैपिटल के लिए 64 और स्मॉल के लिए 96। ये बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बेस है। ये कैपिटल के लिए बेस है, ये स्मॉल के लिए बेस है। तो एच पहले पहचानिए, एच कितना पे आता है, एच तो EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। ई हो गया 5 पे, F6, G7, H8। एच हो गया 8 पे
और ये क्या स्मॉल, तो स्मॉल के 96 पे जाएंगे या 64 पे, 96 पे। स्मॉल के लिए बड़ा वाला यूज करेंगे, तो 96, तो 88 प्लस 96 104। स्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल एच 104 मिला सकते हैं टेबल से। स्काई वैल्यू ऑफ एच 104। नाउ डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। फाइंड द स्काई कोड ऑफ स्मॉल एम। अब स्मॉल का वैल्यू पहले निकालेंगे इजोटी से। पहले इसको तो ऐसे भी लिख सकते एम ऐसे लिख दिए, यहाँ पे 13 हो गया। ये एक ट्रिक है जो आप प्रैक्टिस की जाए तो हो सकता है, नहीं तो यहाँ से इजोटी से निकालिए EJOTY। तो ये हो गया 5 पे, ये हो गया 10 पे, ये हो गया 15 पे, ये हो गया 20 पे, ये हो गया 25 पे। 10 के बाद मिला JKLM, के हो गया 11 पे, L 12 पे, M 13 पे। तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं आप M 13 पे। और ये क्या स्मॉल है, कैपिटल नहीं है, स्मॉल M है। तो स्मॉल के लिए क्या यूज करते हैं 96 या 64। 96 जब भी स्मॉल है तो ये बड़ा वाला अक्षर 96, इसमें 96 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 6 + 3 9 और 9 + 1 10 109। ये हो गया स्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। आप टेबल से मिला सकते हैं। स्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल एम 109। नाउ मूव टू अनदर एग्जाम्पल्स। फाइंड द स्काई कोड ऑफ कैपिटल के एंड स्मॉल के। फिर यहाँ देखिए कैपिटल के लिए क्या यूज करते हैं 64, स्मॉल और के लिए 96 यूज करते हैं। जब भी स्मॉल हो स्मॉल के लिए 96 और कैपिटल के लिए 64। तो पहले के का वैल्यू निकालेंगे, के कितना स्थान पे आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे EJOTY। ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। तो जे हो गया 10 पे, जे के बाद क्या आता है के। तो के कितना पे होगा 11 पे। तो यहाँ पे 11 + 64 तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5 6 और 1 1 7 75। स्काई कोड ऑफ कैपिटल के 75 हो गया। नाउ अब स्मॉल के का, तो स्मॉल के लिए क्या 96 यूज करते हैं बेसिक। ये दोनों आपको याद करना पड़ेगा 96 और 64। तो 96 और के कितना आसान पे आता है 11, इसमें ऐड कर देंगे 11 कितना 6 1 7 9 + 1 10 107। आप कोड से मिला सकते हैं टेबल से। और 96 + 107 स्मॉल के का 107 और कैपिटल के का 75। ये PDF लिंक में भेज देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से आप याद हो गया होगा ये वाला और ये कैपिटल वाला भी, क्योंकि आपको सबसे पहले ABCD का अक्षर कितना पे हो याद करना पड़ेगा, तभी याद हो जाएगा। फिर फाइंड द स्काई कोड ऑफ कैपिटल N एंड स्मॉल n। जानते हैं कि ये कितना पे आता है 14 पे। और ये क्या है कैपिटल है, तो कैपिटल क्या यूज करते हैं 64 प्लस ये कितना स्थान पे आता है 14 पे, तो हो गया 8 और 78। देन वी हैव डिस्कस स्मॉल n। ये स्मॉल n के लिए क्या यूज करते हैं 96। तो ये कितना पे आता है 96, ये 14 पे आता है 14। तो इसको ऐड करेंगे 6 + 4 0 10 110। स्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल n 110 एंड कैपिटल N 78। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। फाइंड द स्काई कोड ऑफ कैपिटल P। पहले ये पता करेंगे P का वैल्यू कितना होता है EJOTY। ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। जे के बाद M कितना पता, M के बाद N 16 पे, N O P Q, P के बाद Q R S O के बाद देखना है, O के बाद, तो O के बाद क्या O 15 पे है। O के बाद क्या था P, तो वो कितना पे होगा 16 पे। ये पढ़ के भी कर सकते हैं या आपको याद हो तो वहां से भी कर सकते हैं। जैसे P ऐसे लिखा जाता है, इस पे एक बैठा दीजिए तो ये ऐसे देखिए, तो ये 16 हो गया। ये 16 की तरफ भी अगर इस तरह से देखें तो ये 16 भी हो गया। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप ABCD पढ़ के, और जल्दी से वहां से भी कर सकते हैं। तो P 16 पे हो गया। और क्या कैपिटल है, तो कैपिटल क्या यूज करते हैं 64 + 16
इसको ऐड कीजिएगा तो 80, स्काई कोड ऑफ कैपिटल P। आई थिंक ये सब आप सबको समझ में आ गया होगा और आसानी से याद भी हो गया होगा। कोई भी यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको एक बार और टेबल दिखा दे रहे हैं। ए का 65, बी का 66। ए कितना पे आता है 1 पे, और 64 में 1 को ऐड करेंगे तो 65। बी कितना पे आता है 2 पे, और इसमें 64 में 2 ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा। सी कितना पे आता है 3 पे, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 67 हो जाएगा। डी कितना पे आता है 4 पे, उसमें अगर 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा। ई कितना पे आता है 5 पे, उसमें 64 में अगर ऐड करेंगे 5 तो 69 हो जाएगा स्काई वैल्यू। एफ कितना पे आता है 70 पे, तो उसमें अगर 6 ऐड कर देंगे तो 70 हो जाएगा। इसी तरह हम सबका फाइंड कर सकते हैं। जेड कितना पे आता है 26 पे, इसमें कितना 26 और 64 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 90 पे, स्काई कोड ऑफ जेड 19 हो गया। उसी तरह स्मॉल लेटर में आइए, यहाँ इसका होता है 96 बेस वैल्यू। ए में 96, ए कितना पे आता है 1 पे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 97 हो जाएगा। बी कितना पे आता है 2 पे, उसमें अगर 2 ऐड कर दिए तो 98 हो जाएगा। सी कितना पे आता है 3 पे, अगर 3 इसमें ऐड कर दिए तो 99 हो जाएगा। उसी तरह का मान लीजिए अगर निकालना है आर का, तो आर कितना पे आता है 18 पे, इसका बेस वैल्यू क्या है 96, तो 96 प्लस 18 4 114। आर का देख सकते हैं 114। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। इस पीडीएफ को भेज देंगे यूट्यूब लिंक में, यूट्यूब चैनल के लिंक पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके और इसे आसानी से अपने पास रख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।